आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक चुनाव के लिए दिग्गजों ने उम्मीदवारी दाखिल की। परभनी जिला मध्यवर्ती बैंक पीडीसीसी बैंक संचालक मंडल चुनाव के लिए ज्येष्ठ नेता पूर्व मंत्री एवं विधायक सुरेशराव वरपुड़कर, पूर्व विधायक सूरजदादा देशमुख, विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर, बैंक के संचालक एडवोकेट स्वराज सिंह परिहार, उप महापौर भगवानराव वाघमारे, इन्होंने गुरुवार 18 फरवरी को उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया। जिला बैंक के शेतकरी किसान भवन में भाजपा के विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर, इन्होंने सुबह समर्थकों के साथ अर्ज दाखिल किया। दोपहर विधायक सुरेशराव वरपुड़कर, उसी के साथ पूर्व विधायक सूरजदादा देशमुख, एडवोकेट स्वराज सिंह परिहार, उप महापौर भगवानराव वाघमारे, इन्होंने अर्ज दाखिल किया। दरमियान हिंगोली के ज्येष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक साहेबराव पाटिल गोरेगांवकर, इनके 100 रूपाली पाटिल गोरेगांवकर, इन्होंने अपना उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया। उसी तरह विकास बसमत सेवा सहकारी संस्था की ओर से खोबराजी गणेशराव नरवाड़े, इन्होंने भी अपना उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया। इस समय सविता सुनील राव नादरे, दत्तराव काळे, बाबा साहेब काळे, नाथराव कादम, बाला साहेब भेंडे, बाला साहेब काळे, अरुण नागरे, तुषार नादरे, अंकुश नागरे, उसी तरह मानवत के गंगाधर राव कदम, इन्होंने जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव में अपना उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया। इस समय पूर्व विधायक मोहन फड़, पूर्व विधायक बोर्डीकर, मदन राव लाडाने, विजय सीतापड़े, चिंताने मामा, एकनाथराव कदम, माणिकराव रोडे, देव खाटे, माधवराव शिंदे, बाबासाहेब निरस आदि हाजीर थे। मी खोबराजी गणेशराव नरवाडे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी सोसायटी मतदारसंघातून अर्ज दाखल केला आहे आणि प्रस्थापितांची 15 वर्षाची जी बिनविरोधची हे होती ती मोडून काढण्यासाठी आदरणीय बोर्डीकर साहेबांच्या पॅनलमध्ये आम्ही चौघापैकी एक जणाचं फायनल होऊ। सुनीता सुनीलराव नादरे व दत्तराव शाहूजी काळे आणि बालासाहेब कावळे या चौघापैकी एकाची उमेदवारी फायनल होणार आहे आणि आम्ही वसमतसाठी आणि वसमतून आम्ही सगळ्याच एकाच्या उमेदवारीसाठी सगळ्यांना प्रयत्न करून ही जागा निश्चित निवडून आणील आणि निवडून आणणार आहे। परभनी में छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती के अवसर पर संभाजी सेना की ओर से तारीख 18 फरवरी गुरुवार के रोज छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के पास दुग्ध अभिषेक किया गया। इस समय विधायक सुरेशराव वरपुड़कर, पूर्व विधायक विजयराव गवाने, उप महापौर भगवानराव वाघमारे, जिला परिषद सभापति रामभाऊ गाडगे, डॉक्टर राजू सुरोसे, अरुण मराठे, केपी कनके, सुभाष जावड़े, एस हाशमी, नवामुड़ा पुलिस थाने के पीआई रामेश्वर तट, गणेशराव गाड़गे, नगर सेवक रितेश जैन, बाला साहब फुलारी, सादिक अली इनामदार आदि के हाथों दुग्ध अभिषेक किया गया। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर फूलों की बारिश की गई। कार्यक्रम के आयोजक संभाजी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर शिंदे, जिलाध्यक्ष विठलराव तड़ेकर, शहराध्यक्ष अरुण पवार, मराठवाड़ा उपाध्यक्ष ओम लड्डा, उसी साथ मराठवाड़ा कार्याध्यक्ष गजानन लवाड़े, जिला कार्याध्यक्ष रवि तांबे, जिला उपाध्यक्ष सतीश यादव, जिला संगठक विजय यादव, छात्र शहर अध्यक्ष सोनू पवार, सरचिटनीस श्याम सवणकर, तहसील अध्यक्ष दौलत शिंदे, तहसील कार्याध्यक्ष तुकाराम गव्हाणे, प्रसिद्धि प्रमुख विशाल रसाईतकर, राजेश बालटकर, माधव तिथे आदि पदाधिकारी हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी जिले में बढ़ती कोरोना के मरीजों को देखते हुए विभागीय आयुक्त केंद्रकर ने जो वायरल किया ऑडियो, उस ऑडियो को लेकर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुगड़ीकर ने आज पूरे जिला प्रशासन को सख्ती की कार्रवाई करने की आदेश दिए हैं, जिसमें उन्होंने जो पथक निर्माण किए हैं उसमें बताया गया है RT-PCR जांच करने के लिए जो पथक और समन्वय तैयार किए हैं। परभनी शहर के साथ साथ जिले में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के संदिग्ध मरीजों को ढूंढकर उन्हें समय में ही प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करने के लिए जिला अधिकारी दीपक मुगड़ीकर इन्होंने RT-PCR जांच पथक और उस पर काबू पाने के लिए समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। जिला सरकारी अस्पताल में संदिग्ध मरीजों के RT-PCR जांच का काम समाधानकारक नहीं हो रहा है, ऐसा खुलासा करते हुए जिला अधिकारी दीपक मुगड़ीकर इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संदिग्ध मरीजों को ढूंढकर समय पर कोरोना विषय में योजना लागू किए बगैर कोई रहा नहीं, ऐसा नमूद किया है। फिलहाल इस जांच के लिए कुछ अधिकारियों को समन्वयक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों द्वारा पथक तैयार कर तेजी से काम किए जाए ऐसा कहा गया है। सभी तहसील ऑफिस और नगर पालिका ऑफिस संबंधित तहसीलदार समन्वयक के तौर पर काम करेंगे। महापालिका के हद में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कल्पना सावंत, नगर पालिका हद में संबंधित मेडिकल अधीक्षक और तहसील स्वास्थ्य अधिकारी सभी कृषि उत्पन्न बाजार समिति में समन्वयक के तौर पर
जिला उपनिबंधक, उसी तरह संबंधित मेडिकल अधीक्षक और तहसील स्वास्थ्य अधिकारी सभी बस स्टेशन पर समन्वयक के तौर पर विभागीय नियंत्रक परभनी महानगर पालिका ऑफिस के उपायुक्त प्रदीप जगताप और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कल्पना सावंत, जिले के सभी फल विक्रेता, मांस, अंडे और छोटे कारोबारी इनकी जांच करने के लिए महापालिका के हद में उपायुक्त प्रदीप जगताप, उसी तरह कलेक्टर ऑफिस, जिला परिषद और सभी सरकारी ऑफिसों के आने जाने वालों के और साथ साथ अधिकारी कर्मचारियों की जांच के लिए भी प्रदीप जगताप को नियुक्त किया गया है। ये जिम्मेदारी प्रदीप जगताप की ओर देने के कारण परभनी महानगर पालिका बड़ी पैमाने पर होने से प्रदीप जगताप पर बड़ी जिम्मेदारी आई हुई है। ग्राम इलाके के हद में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकरराव देशमुख, सभी मंगल कार्यालय, लॉन्च, फंक्शन हॉल, अन्य जांच के लिए महानगर पालिका के उपायुक्त जगताप, जिले के सीमाओं पर जांच के लिए ARTO और जिला स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की गई है। रेल स्टेशन पर जांच के लिए उपायुक्त जगताप, परभनी रेल व्यवस्थापक, रेल पुलिस बल के PI, उसी तरह ग्राम इलाके में तहसील स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अस्पताल में जांच के लिए जिला सर्जन और निवासी मेडिकल अधिकारी, सभी उप जिला अस्पताल में जांच के लिए मेडिकल अधीक्षक, इस तरह का नियोजन जिले के जिलाधिकारी दीपक मुगलीकर ने किया है। जिलाधिकारी की इस सख्ती की भूमिका में जो ली गई है, जिसमें मास्क का इस्तेमाल ना करना और डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल ना लाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करना, ऐसे कुछ लोगों पर जो बगैर मास्क के फिर रहे हैं जो शहर में, उन पर महानगर पालिका की ओर से दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 10,800 रुपये को वसूला गया है। नागरिक मुंह को मास्क लगाए और उसी तरह डिस्टेंसिंग का पालन करे। बाजार में व्यापारी अपने दुकानों पर जो लोग मास्क लगा कर ना आए उन्हें दुकान में ना आने दे। उसी तरह चौराहों पर और नुक्कड़ों पर गर्दी ना करें, इस तरह का आह्वान जिला अधिकारी ने करते हुए उन्होंने बताया है कि जहां पर भी गर्दी होगी, जिस तरह के कि मंगल कार्यालय, फंक्शन हॉल, उसी की तरह जहां पर व्यायामशाला है, उसी के साथ कोचिंग क्लासेस है, इन जगहों पर गर्दी ना करते हुए वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम रखते हुए मुंह को मास्क लगाकर छात्राओं को और जो आने वाले ग्राहकों को मुंह का मास्क लगाने की बात की जाए। इस तरीके का आह्वान जिला अधिकारी दीपक मुगलीकर ने किया है। देश के लिए पॉपुलर फ्रंट के साथ ग्रैंड कॉन्फ्रेंस, इस विषय को लेकर परभनी जिले के गोल्डन फंक्शन हॉल में 17 फरवरी के रोज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। शाम 7 बजे लिए गए इस प्रोग्राम में खुसूसी प्रवक्ता के तौर पर यहां पर आए हुए पॉपुलर फ्रंट के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद शाकिफ, इनके अलावा तस्लीम रहमानी SDPI सेक्रेटरी, उसी के साथ साथ खुसूसी मेहमान में गुलमीर खान महापौर के प्रतिनिधि, रवि सोन कांबड़े, महमूद खान सभापति, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी, मजीद सर आदि मौजूद थे। इस समय उन्होंने जो कहा गया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसी संस्था है, इसने कोरोना के समय जो लोग बीमारी से मर गए थे उन्हें कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। खुद का बेटा अपने बाप को नज़दीक आने के लिए तैयार नहीं था, कोई बाप अपने बच्चे के पास आने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे स्थिति में, ऐसी विपदा की हालत में इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी समझकर इन मृत व्यक्तियों को कुछ जगहों पर दफनाया, कुछ जगहों पर जलाया। ये दोनों कार्य किए इस पॉपुलर फ्रंट इंडिया के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने। उसी के साथ साथ जिन बस्तियों में जो गरीब तबका था उन्हें अनाज बांटने का काम भी बड़े पैमाने पर इनकी ओर से किया गया। हम आपको दर्शकों को ये बात बताएं कि भाई ये जो संस्था है ये किसी प्रकार के जो मुस्लिमों पर जुल्म होता है, किसी भी समाज के हो, ना कि सिर्फ मुसलमान के अलावा पिछड़ा वर्ग जो भी है जिस पर जुल्म हो रहा है, उनके लिए बढ़ चढ़कर आगे आने वाली यह संस्था है। हमने इस जानकारी हासिल की तो इसमें यह पता चला कि ये तमाम हिंदुस्तान में फैली हुई है और वो अपने हक के लिए लड़ रही है। इस बात को लेकर परभनी जिले के दानिश्वर जो सेक्रेटरी मोहम्मद शाकिफ और उनके साथ साथ यूडीएफ के जो है उन पदाधिकारियों को बुलाकर यहाँ का जो मामला है और उनको जो पब्लिक को जो समझाना है कि भाई आज की केंद्र सरकार किस हालत पे लेकर चल रही है, 370 की कलम लेकर जो धारा चल रही थी उस धारा को किस तरह हटाया गया, उसका परिणाम हिंदुस्तान के जनता पर क्या होगा। उसी के साथ साथ यहाँ के जो हालात चल रहे हैं, किसानों को लेकर जो मामला चल रहा है, 3 कानून जो काले कानून लगाए गए हैं किसानों के ताल्लुक से, उन कानूनों को लेकर इन्होंने जो जानकारी दी है वो दर्शकों को जो बताया गया है, वो जानकारी से मैं ये समझता हूँ कि हमारे दर्शक और जो वहाँ पर आए हुए लोग थे उन्हें ये पता चला होगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या काम करती है। तो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं 14 साल पूरे होने पर। और मैसेज ये है कि बाइज्जत जियो और बेखौफ जियो, और इस मुल्क का जो हुस्न है, मुल्क का जो भाईचारा है, उसे प्रमोट करने के लिए मैसेज दे रहे हैं। इस मुल्क
के दस्तूर को बरकरार रखने के लिए जो कोशिशें मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के सरकार कर रहे हैं, उनके साथ सॉलिडेरिटी का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा मुल्क में जो मौजूदा हुकूमत इस अंदाज से जालिमाना तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पीच कर रही है या उसको पैरिश करने की कोशिश कर रही है, उसकी मजम्मत भी करते हुए इनको ये बता रहे हैं कि 72 साल का जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम है, वो इस देश के 137 करोड़ लोग किसी सूरत भी इसको ख़त्म नहीं होने देंगे, उसे बर्बाद नहीं करने देंगे। उसके लिए देश के लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तो वो देंगे और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसको डील करेगा। ये मुस्लिम कबल की बातें आ रही हैं कि फिर से ये मसला उठ सकता है, उसको लेकर के गवर्नमेंट एग्रेसिव हो सकती है। आपको क्या लगता है? अभी गवर्नमेंट कह चुकी है रूल्स नहीं बना सकती जो सरकार 1.25 साल के अंदर दिसंबर 2019 से अब तक रूल्स नहीं फॉर्म कर पाई। बहाना बनाते हैं कोविड की वजह से नहीं हुआ, अभी कह रहे हैं वैक्सीन के बाद बनाएंगे, लेकिन गजट नोटिफिकेशन तो हो चुका है, एक भी किसी व्यवहार के आदमी को सिटीजनशिप नहीं मिल पाए। तो वो एक छलावा था, एक झूठ था। उस झूठ की बुनियाद पर यहाँ तो जो लोग आए वो ये लोग चले गए, अब देश में आना नहीं चाहता। बांग्लादेश से कौन यहाँ आएगा? बांग्लादेश की इकनॉमी आज इंडिया की इकनॉमी से बेटर है, वहाँ पर ज़्यादा रोजगार है, उनकी करेंसी हमारी करेंसी से ज़्यादा इस वक्त मजबूत है, तो वहाँ से कौन अब यहाँ आना चाहेगा? और वहाँ अमन का माहौल है, कुछ हिसाब नहीं हो रहा है यहाँ की तरफ से झूठ बोल रहे हैं। किसान खड़ा है बॉर्डर पे और जैसे कि कहते हैं कहा कि 2 अक्टूबर तक वो मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि किसान किसी भी सूरत में, किसान बहुत बड़ा तबका है इस मुल्क का, 80% तबका किसान है, और अगर 80% लोग एक कानून के खिलाफ हैं तो मेरा ख्याल है किसी हुकूमत में जरूरत नहीं है कि वो उनके मुतालबात को रद्द करें। वो भारत देश में होने वाला नहीं, क्योंकि भारत देश में ऐसा जो भी कोशिश हुआ वो नाकामयाब हो गया। ब्रिटिश के कोशिश हुआ या उसके पहले आने वाले मुगल्स का कोशिश हुआ या किसी का भी कोशिश हुआ, उधर लोगों का दिल जीत कर, लोगों का व्यूज़ लेकर, ओपिनियंस लेकर बराबरी के निज़ाम पर ही देश चलेगा। तो वही आज का जो प्रोग्राम के माध्यम से अवाम ने जो सरकार का जो रवैया है उसको जवाब दिया। कुछ इलाकों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केसेस हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ लोगों में जैसे गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पॉपुलर ये फाइल जो एग्रेसिव मूवमेंट है या जो लोगों को जज्बात मिलाती है, एग्रेसिव बनाती है, तो आपका इस पूरे आरोपों के बारे में कैसा क्या जवाब देते हैं? पॉपुलर फ्रंट का फासिज्म और ब्राह्मण सुप्रीमेसी का को लेकर एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है। पिछले 14 सालों से यही हमारा स्टैंड है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है। कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट, कोई भी सोशल मूवमेंट वक्तन चेंज होते रहते हैं, हम लोग चेंज नहीं हुए, क्योंकि हम लोग यही कहते हैं भारत देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्राह्मण सुप्रीमेसी है, RSS है। वो जब तक रहेगा इस देश में अमन शांति और सुकून से इस देश के वासियाँ नहीं जी सकते। उसके खिलाफ बुलंद आवाज़ होते रहना है, जमहूरी और कानूनी लड़ाई लड़ते रहना है। ये पॉपुलर फ्रंट का नारा है, पॉपुलर फ्रंट की आवाज़ है। तो उसके लिए जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, लोगों को हमारे से दूर कराने के लिए जो है ये जो ड्रामे कराना, पुलिस को जो है इंस्टीट्यूशंस को यूज करके हमारे ऊपर जो है झूठे केसेस कराना, हमारे ऊपर रेड्स कराना, ये सब जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग काम करते हैं, अभी जो चल रहा है। ये नई बात नहीं है। सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, काम पसंद करते हैं, लेकिन किनारे रह के काम करना चाहते हैं, वो लगते हैं दूर दूर से रह के करेंगे। ऐसे लोगों को आप किस तरह से अपील करेंगे कि वो जुड़ के धारा में जुड़ के काम करें, बड़ी ताकत होती है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कोई ऐसा एक आर्टिफिशियल आइडियोलॉजी नहीं है, ये बड़ी नेचुरल बात है। हमारी बात क्या है कि इज्जत की जिंदगी अपने खुद के वतन में चाहना, नाइंसाफी के खिलाफ एक हिम्मत के साथ खड़ना, ये कौन सी कोई आर्टिफिशियल बात नहीं है, एक ऑर्गेनिक बात है, नेचुरल बात है। इसके खिलाफ डर के रुकना ही आर्टिफिशियल बात है, ये आर्टिफिशियल बात है। अन्याय के खिलाफ नहीं रुकना ये आर्टिफिशियल बात है, अन्याय के खिलाफ खड़ना ही नेचुरल बात है। वो पॉपुलर फ्रंट है। पॉपुलर फ्रंट मतलब क्या है? सोच है, जरिया है। ब्राह्मण सुप्रीमेसी के खिलाफ सिर्फ ब्राह्मण सुप्रीमेसी नहीं, कल मुसलमान भी सुप्रीमेसी करेंगे, कल मुसलमान भी रेशियल सुप्रीमेसी का काम करेंगे, तो पॉपुलर फ्रंट वही काम करेंगे। कल कोई भी करेगा। हम लोग क्यों बर्मा में जो सुप्रीमेसी जो का उधर बुद्धिस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं, श्रीलंका में जो कर रहे हैं उसके खिलाफ हम क्यों बात कर रहे हैं, जो है इजराइल में जो यहूदी कर रहे हैं
जो जिल्स कर रहे हैं, वायोलेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीमेसी और रेशियल थॉट जो है इंसानी सोच को जो है खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। वो कल मुसलमान भी करेंगे तो गलत ही है। वो उसके खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करती आ रही है और करेगी। और लोगों से हम यही कहते हैं कि डर के मारे आप डर के बैठेंगे, मसला हल हो जाएगा। कैंसर से आप लड़ना ही पड़ेगा, वरना कैंसर आपको मार देगा। आप लड़ेंगे वरना आपके बच्चे फंसेंगे। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से काफ़ी इफेक्टिव हमको उसमें लग रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरफा फैसले हो रहे हैं और एक आखिरी उम्मीद के तौर पर जुडिशरी की तरफ भी देखा जाता है। तो ऐसे इसमें क्या बोलना चाहते हैं जुडिशरी के बारे में? देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक आज़ाद एक न्याय तलब करने वाला एक वतन के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ज़रूरी है। मगर आरएसएस का जो दीपक जैसा काम करने का जो तरीका है, वो दीपक जाकर हमारे जुडिशरी को कमज़ोर कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पार्लियामेंट में भी इसके बारे में बहुत बहस हो चुका है इस बार। मगर इसका हल क्या है? नाउम्मीदी होना इसका हल नहीं है। नाउम्मीदी होकर मायूसी की बातें करना इसका हल नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ वही जुडिशरी को मजबूत करने की कोशिश करना, कॉन्फिडेंस के साथ जो जुडिशरी में जो गलतियां हो रही है उसको डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के मुताबिक उसको जो है हम लोग याद दिलाना, उसको जो है फिर से दोहरा कर एक इंसाफ पसंद जुडिशरी और इंसाफ पे चलने वाली जुडिशरी को बनाना, वही तरीका हो सकता है। नाउम्मीदी को हम फैलाते रहेंगे, डर और हम जो है एक मायूसी को फैलाएंगे तो क्या करेंगे लोग जाके आतंकवादी का रास्ता थोड़ी निकालेंगे, जाकर एक्सट्रीमिज्म का रास्ता थोड़ी निकालेंगे। ये सब जो है खतरनाक मामला है, खतरनाक जो अंजाम निकालेंगे, इसका जो नतीजा खतरनाक रहेगा, इसका जो रिजल्ट खतरनाक रहेंगे, वो हो ही नहीं सकता। You have to go back to the judiciary and remind them that you are supposed to be independent and you have to deliver justice on independent thoughts and views। बोलकर लोगों को रिमाइंड करते रहना है और डेमोक्रेटिकली जो है हम लोग उसको प्रेशराइज करना है, यही तरीका है। जो ह्यूमन राइट्स के लिए मूवमेंट चला रहे हैं उनके लिए आंदोलन जीवी और इस तरह की भी इस्तेलाह बुलाई जा रही है, इस पर आपको क्या बोलना है? नेचुरल है। जो लोग डेमोक्रेसी पे नफरत करते हैं, जो लोग जो है इंसानियत को नफरत करते हैं, जो लोग इंसाफ पे नफरत करते हैं, इंसाफ उनको पसंद नहीं है, जो लोग जो है दूसरे इंसान को हमारा गुलाम समझते हैं, वो लोग जो है आंदोलन करने वाले को पसंद करेंगे। एक इंसान और एक इंसान को जब गुलाम समझता है, वो इंसान जब वो गुलाम या कुचला गया इंसान जब इंसाफ की बात करता है तो उसको ब्रांडिंग करता है। क्या बोल के ब्रांडिंग करता है? आंदोलन जीवी, वो है, ये पैरासाइट्स है, ये सब बोल के ब्रांडिंग करने की कोशिश करता है। एक्चुअली पैरासाइट कौन है इस देश का? पैरासाइट वो है इधर के हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत को डाल के उनके अंदर तफर्रुका पैदा करके उनके दिलों को तोड़ने वाली आरएसएस इस देश का पैरासाइट है। यहाँ के आंदोलनकारी पैरासाइट है। आंदोलन इस देश का पहचान है। आंदोलन से इस देश को आज़ादी मिली, आंदोलन इस देश की शनाख्त है। तो आंदोलन से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को नफरत है तो उस आदमी की तंग नजरी है, उस आदमी की छोटा दिल है, वो इस नैरो माइंडेड मैन दैट इज गेटिंग एक्सपोज्ड। आइए सर। परभणी में शिव जयंती के अवसर पर मराठा सेवा मंडल और मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड इनके संयुक्त से कर्नाटक के ब्रह्मानंद महाराज बिराजदार इनके व्याख्यान और शिव छत्रपति पुरस्कार सम्मेलन लिया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन बाला साहब मोहिते पाटिल के हाथों किया गया। तो सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर जगन सरकटे ये थे। तो प्रमुख हाजिरी में गोविंद देशमुख, मारुतराव बनसोड़े, जिजाऊ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष, कांचन कारेगांवकर संभाजी ब्रिगेड के विभागीय कार्याध्यक्ष, नितिन देशमुख, डॉक्टर मुरलीधर सांगड़े, कॉमरेड मुगाजी गरुड़, कॉमरेड मुगाजी बुरुड़, ठाहिर गजानन भैरट, प्रवीण कनकुटे, अर्जुन पंडित, रामेश्वर आवरगण, रुस्तुम भालेराव, डॉक्टर राजू सुरोसे, विजय काळे, गजेंद्र चट्टे। तो शिव छत्रपति पुरस्कार प्राप्त एडवोकेट माधुरीताई क्षीरसागर, सुनील भैया देशमुख, डॉक्टर स्मिता सुरोसे, मंगेश देशमुख इन्हें दिया गया। इस कार्यक्रम का संचालन सकाराम रन्नेर ने किया। तो प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए संभाजी ब्रिगेड छात्र आघाड़ी जिलाध्यक्ष माऊली हिंगे, मराठा सेवा मंडल जिलाध्यक्ष मंगेश फरकड़, महानगर अध्यक्ष विक्रम जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष संतोष भिसे, तहसील अध्यक्ष प्रसाद देवके, कार्यकारिणी सदस्य उल्लास खटिंग, धार्मिक सेवक संगठक राहुल जायसवाल, नाना पटोले, युवा मंच के नितिन रनेर, शिवाख्याते वैष्णव देशमुख, ऋषिकेश कापसीकर आदि ने मेहनत ली। ये न्यूज कव्हर की हमारे प्रतिनिधी रियाज कुरेशी इन्होंने। तसेच या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून जिजाऊ संस्थानचे अध्यक्ष तसेच आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर जगनजी सरकटे साहेब, विचार मंचावर बसलेले आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख
या मार्गदर्शक आणि व्याख्याते म्हणून आपल्याला खास कर्नाटक या राज्यातून उपलब्ध इथं आलेले प्रवास करून आलेले माननीय ब्रह्मानंद महाराज बिराजदार, तसेच यापूर्वी आपण ज्यांचे पोवाडे ऐकले असे आमचे मित्र शाहीर गजानन बहिरट, विचार मंचावर बसलेले आमचे मारुती मामा बनसोडे, तसेच भालेराव साहेब, आमचे मित्र अर्जुन पंडित, प्रवीणजी कनकुटे सर, आमचे मार्गदर्शक सुशील भैया देशमुख, तसेच माधुरीताई क्षीरसागर आणि कार्यकर्ताई, तसेच आमचे मित्र रामेश्वर आवरगड आणि आम्हाला या महोत्सवासाठी सतत दिवस रात्र आमच्या सोबत राहून सहकार्य केलेले आमचे बुरुड सर, तसेच या आमचे जे काही टीम आहे. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.